इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए बहुत ही चौंकाने वाला है, ये इस्तीफा चौंकाता है, खासतौर पर राजस्थान के लोगों के लिए शॉकिंग है। लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति दबाव में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के लिए बहुत शॉकिंग है, ये खासतौर पर राजस्थान वासियों के लिए ये चौंकाने वाली खबर है। लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति दबाव में काम कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। अशोक गहलोत की तरफ से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद ये बयान दिया गया है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के लिए ये बहुत ही चौंकाने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दबाव में काम कर रहे हैं। क्या कुछ अशोक गहलोत की तरफ से इस मामले पर कहा गया है, सुनाते हैं आपको। पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है, पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है। और जो स्वार्थ कारणों का हवाला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबका कहना है कि कुछ स्वार्थ का कारण नहीं हो सकता, और कोई कारण होगा जो मतलब अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा लगता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हार्ट का ऑपरेशन भी होता है, तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं, बाईपास होते हैं तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के कारण तो देखो समझ नहीं आ रहा, और राजस्थान वालों को बहुत धक्का लगा। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारीक जुड़ चुके हैं लाइव। सुशांत, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सवाल खड़ा किया है। इसके अलावा अब अशोक गहलोत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक दबाव संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर बनाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान की राजनीति के लिहाज से उनका उपराष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी बात थी। जिस तरीके से बहुत भव्य तरीके से उनका नाम जो है वो उसका ऐलान किया गया था, तो राजस्थान में सभी खेमों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या दूसरी पार्टियां हो, सभी ने बड़ी खुशी जाहिर की थी। और जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ है, उसको लेकर सब सकते में है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है और शाम को वो अपना इस्तीफा देते हैं। यानी जो सवाल उठाई जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि क्या केवल स्वास्थ्य कारण ही वजह हो सकती है। हालांकि अशोक गहलोत ने जो कहा है, वो कई बार सार्वजनिक तौर पर ये बात कह चुके हैं। 10 दिन पहले जोधपुर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति दोनों राजस्थान से आते हैं और दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ जब जयपुर आए थे तो उन्होंने रिप्लाई भी किया था कि मैं दबाव में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता दबाव में काम नहीं कर सकता। ये इस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा था। इसी बीच ये खबर आई तो उन्होंने जो सवाल उठाए हैं अब बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि क्या किसानों के खिलाफ कोई मूव है आरएसएस का, भाजपा का, या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है। ये कहानी साफ हो जाएगी, सच सामने आएगा, लेकिन केवल स्वास्थ्य कारण जो है वो वजह नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर जो इस्तीफा हुआ उसकी वजह अपनी जगह उन्होंने साफ की हैं, लेकिन राजस्थान में इस इस्तीफे को लेकर कई तरह की सियासी जो चर्चाएं हैं, बयानबाजी जो हैं वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुशांत। इस बीच आपको सुनाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है, और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना, और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे, तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से
किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे परतें खुलेंगी। और झुंझुनू के किठाना गांव में धनखड़ के इस्तीफे की खबर से उनके पैतृक गांव में सन्नाटा छा गया। ग्रामीणों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने पद छोड़ दिया है। उनके भतीजे ने बताया कि मार्च में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और हाल ही में सीने में दर्द की शिकायत भी हुई थी, लेकिन वो इस्तीफा दे देंगे ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ ने 3 वर्षों में 7 बार झुंझुनू का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया, धार्मिक स्थलों पर दर्शन भी किए और स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी यहीं से की। उनका आखिरी दौरा 5 मार्च 2025 को सांगासी स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ था। अभी हमारे को तो न्यूज से ही पता चला कि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में गांव में बड़ी निराशा का माहौल है और आसपास के इलाके से भी फोन आ रहे हैं। बहुत ही लोगों में निराशा का माहौल है। सुदेश जी पिछले इस महीने के पहले वीक में आए थे गांव, 2-3 दिन रुके थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई मार्च में जैसे उनके बाईपास वो हार्ट का ऑपरेशन का छल्ला डला था। फिर पिछले महीने उत्तराखंड भी प्रोग्राम में गए थे, वहां भी तबीयत बिगड़ गई थी। तो आजकल साहब का थोड़ा स्वास्थ्य नरम ही चल रहा था। माहौल तो देखो निराशा ही है, सबकी यही चर्चा हो रही है कि भाई इस्तीफा दे दिया, तो निराश ही है सारे। गांव में काम बहुत करवाया और गांव में मान लो सड़क है, कॉलेज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ये काम करवा रहे हैं। कि भी चाचा जी के वो थोड़ा सा हार्ट की दिक्कत थी, तो वो उनको छोड़ के भी नहीं आते। ज्यादातर यूं कि भाई अकेलों का नहीं छोड़ सकते, थोड़ी वो तबीयत तो नरम ही थी।